तो सोना सोना करके आवाज लगाती है, जानते ये हैगा क्या कहे, ये छोटा सा हिरण का सोना तो ये क्या दो, कह जा तुम्हें मैं सोने का स्थान प्रदान करता हूँ, क्या कहे लंका में कहे। वही सोने के वृक्ष के कारण आज मुझे एक छोटा सोना को छोड़ करके कहा लंका मिला, और लंका में अशोक वाटिका में मां जानकी मायापति है भगवान। असली जानकी को जो है अग्नि में छुपा दिया, और उसकी छाया को जो है कहाँ भेजा, लंका भेजा। और वही लंका में रह करके जब मां जानकी गई, तो वही कारण ही लंका का जो है विनाश हुआ। दंड कारण में भगवान राम जो है अपनी नारी विरह में इधर उधर भटकने लगा, रोने लगे, आंख से अश्रुपात होने लगा, और पशु को, पक्षी को, वृक्ष को, नदी को, तालाब को, झरने को, सबको कहने लगा, हे वृक्ष, हे नदी, हे सागर, हे पर्वत, मेरे जानकी को देखे हो, मेरे जानकी यहाँ से कहीं लापता है, आप कहीं देखे हो। व्याकुल स्थिति में था भगवान राम, और लखन पीछे पीछे जाने लगा, भगवान राम जो है आगे आगे जाने लगा, पशु पक्षी को पूछने लगा, कहे हे सीते, हे सीते, हे सीते, आवाज दबाने लगा, हे सीता, आज तूने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो, अभी तक तुम्हारा कोई शोरगुल पता नहीं है। और उसी समय भगवान नंदी पर सवार होकर के सती रानी के साथ जो है वही दंडकारण्य वन में जो है भ्रमण कर रहा था। भगवान शिव जान गया ये महाराज दशरथ के यहाँ भगवान हरि जो है अंसा अवतार लेकर के, मनुष्य रूप अवतार लेकर के धरा धरती पर आया, ये साक्षात मेरा परब्रह्म है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले वहाँ मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद, आपको मेरा प्रणाम है। भगवान शंभो जो है अपना इष्ट राम को मानते हैं, राम अपना इष्ट जो है शिव को मानते हैं। शिव और राम एक ही है, मगर जब शिव आ गया, आ जाए राम के दर्शन करने के लिए, तो शिव जो है राम को भगवान का प्रणाम करते हैं। अगर राम जो है शिव के स्थान में चला जाए, तो राम जो है शिव का प्रणाम करते हैं। क्यों? राम भी अपने इष्ट परमेश्वर महादेव को माना, और वही महादेव जो है राम को अपना इष्ट माना, क्योंकि राम को अपने हृदय में बिठाया हुआ। कहते हैं ना, श्री राम राम रामे रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ये महामंत्र है, यहाँ यही महामंत्र को श्री जो है दिन रात रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, दिन रात उसी में डूबे हैं। समय ऐसे आए सज्जनों, जब माँ सती जो है भगवान शिव को राम को प्रणाम करते जब देखा, उस समय सती के मन में शंका जागा। क्या शंका जागी? शंकर जगत वत जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। हे प्रभु, हे महादेव, आप तो जगत ईश्वर है, ब्रह्म परमात्मा है, मगर आप एक साधारण राजकुमार को देखकर प्रणाम कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आया प्रभु। पूछने लगा, ये राजा के पुत्रों का जो है तूने प्रणाम किया, कृपा करके महाराज कहे ये वाकई में राजा का राजकुमार है या कोई ईश्वर है? यह जो संदेह है मेरे मन में, यह संदेह को दूर कीजिए प्रभु। तब भगवान शिव जो है सती के जो है संदेह को दूर करने का प्रयास किया। जब दूर करने का प्रयास किया, उस समय कहे कौरवन रघुबंधु शेषे हो लक्ष्मणाधिविज
ज्येष्ठो रामाविधो विष्णु पूर्णनंदो निरुपन्नवः। प्रतीक है कि गौरवर्ण के जो राजकुमार है, हाँ, ये छोटे भाई है, साक्षात वो जो है शेषा अवतार है, शेष नारायण है, और उनके पूर्ण बड़े हैं, वह बड़े जो हैं पूर्ण कला अवतार है, 16 कला अवतारी है, 12 कला अवतारी भगवान राम। ये विष्णु ही है, और विष्णु ही आज महाराज दशरथ के घर में जो है अंशा से पुत्र रूप में, मनुष्य रूप में जो है अवतार लिया है। फिर भी माँ सती को जो है विश्वास नहीं हुआ, भगवान श्री के बातों पर विश्वास नहीं हुआ, संदेह जो है दूर नहीं हुआ। तब भगवान कहने लगा, कहे देवी आपको संदेह है, आपको संदेह हो रहा है देवी तुम्हें, एक बात बताओ, कहे जाओ, कहे तुम्हारी अगर इच्छा है परीक्षा लेने की तो जाकर के तू परीक्षा लेकर के देख ले, कहे वाकई में राजकुमार है या जगतपति नारायण है, राम है। मोरु कहना संशय जाहि, मैंने विपरीत भलाई न नाहि, होई है सोई जो राम रचि राखा, को गई तर्क बढ़ावै दाखा। आज सती तर्क से कुतर्क में जाने लगी, संदेह होने लगा। देवी कहे मेरी श्वास में, मेरी बातों में, तो जा परीक्षा लेके देख ले। जहाँ भगवान राम और लखनलाल जो है अपनी भाभी के विरह में, भाभी की खोज में, लखनलाल भी इधर आवाज लगने लगा, कहे भाभी कहाँ हो, किस रास्ते में गए हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बिना असर के मत बैठो, कुछ न कुछ लगा लो। उसी रास्ते में, जिस रास्ते में भगवान राम और लखनलाल जो हैं घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वही जो है वही रास्ते में सती रानी जो है माँ जानकी का रूप धारण किया, और रूप धारण करके बैठ गई। चलते चलते भगवान राम आने लगा अपने अनुज के साथ, लखनलाल के साथ, और जब देखा दूर में तो उसमें भगवान राम जो है जान गया, प्रेम सभी जो ही क्रोशम भवे नमो गदा, एकाकी विपिनो कृष्ण गदा पतिना बिना। बिना पति के मियाँ अकेली कहाँ हो, पिताजी कहाँ? इतनी बात पूछी है सजनों, सती का जो है होश गायब हो। फतेह श्रीवास्तव जी, उनकी सहपत्नी टीकी श्रीवास्तव कुम्हारी दुर्ग से श्री महापुराण की कथा में बहुत बहुत सहयोग प्रदान किया हुआ है। भगवान शिव की कृपा इस माँ के ऊपर सदा बरसता रहे। भगवान भोज भावन की कृपा जो है इनकी घर परिवार में सुख शांति बना रहे, यही कामना के साथ एक व्यास एक ब्राह्मण का भी आशीर्वाद है। माताओं की इच्छा जो है भगवान भोज भावन के दर्शन करने हेतु आज कैलाश नगर में, कैलाश धाम में कहा जाए, नर्मदेश्वर धाम में आकर के आज यज्ञ के दर्शन करके अपने जीवन को जो है धन्य बनाए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत राधे राधे। और कहना भैया कहे आप जो है सदा जो है शिव में जो है रत रहना, सती की तरह जो भ्रम ना करना। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रही तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया
अब मस्त रहो तेरी मस्ती में, अब मस्त रहो तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। तेरे चरणों में हो मेरा माता, तेरे चरणों में हो मेरा माता, तेरे चरणों में हो मेरा माता, तेरे चरणों में हो मेरा माता। दया करो मेरे द्वार खड़े हैं रख लो लाल, मेरे द्वार खड़े हैं रख लो लाल। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। भगवान शिव माँ सती की जो है कहने लगी, ये सती कहे तुम्हें अगर मन में संदेह है जा परीक्षा ले लो। ये साक्षात जो है विष्णु है, और विष्णु जो है 4 रूप में जो है मनुष्य रूप में लीला करने के लिए इस धरा धरती पर जो है अवतार लिया है। बड़े राम है, भरत है, लखनलाल है, लक्ष्मण है, और अनुज शत्रुघ्न है। जो शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न में वह ताकत है जो योद्धा अगर युद्ध के मैदान में जाते हैं और शत्रुघ्न का नाम ले लेते हैं, जैसे हमारे चीला है शत्रुघ्न साहब, हम कहीं भी जाते हैं तो नाम लेते हैं,
ताकि हमें जो कोई शत्रु जो है हमारे ऊपर वार न कर सके। हाँ? हम अपना नाम तो ले रहे हैं, कोई भी हो मगर भगवान को नाम आ रहा। क्या देवी कहे गुरमन अगर शंका है, परीक्षा देंगे भगवान राम जान गए ये मेरी माँ है, मेरे प्रभु की जो है नारी है। कहने लगा कहे माँ पिताजी कहाँ है, अकेली अकेली इतनी घनघोर वन में जो है अकेली क्यों घूम रहे हो माँ? माँ जो है उस समय वह शंका जो है मन में जो अब उनके स्वामी जो कहा था वो तो साधारण राजकुमार नहीं है सती, वो तो जगत का स्वामी है, पारब्रह्म है, अंतर्यामी है, सारी दुनिया को जानने वाला, बनाने वाला, संहार करने वाला वही है। सती और राम में जो है बहुत समय तक वार्तालाप हुआ। राम जो है पूछने लगा, सती बताने लगा, संकोच से भगवान राम कहे माँ पिताजी तो ठीक है, सती जो है चुप बैठे रही। राम जो है आज्ञा लिया और माँ से आज्ञा लिया, क्या कहा माँ को, भैया मैं अपनी नारी विरह में जो है जंगल जंगल भटक रहा हूँ मैया, अब मुझे विश्वास हो गया है। माँ कहे मेरी पत्नी जो है मेरी शक्ति जो है मुझे अवश्य जो है आपके दर्शन करने के बाद मुझे अवश्य प्राप्त होगा। भगवान राम दंड कारण में जो है आगे बढ़ने लगा और इधर सती जो है चुप मुरझुराए हुए बैठी है। सोचा मन में मैं अपने स्वामी के पास कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं। और स्वामी मुझे पूछे देवी तू परीक्षा लेकर के आ गई, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मन में गड़ाने करते करते राम का ध्यान करते करते कहाँ सती जो है भगवान बुद्ध भावन के पास गया, भगवान श्री के पास गया और श्री के पास जाकर के बगल में बैठना चाहा, बागान में बैठना चाहा सती। भगवान श्री जो है सती के लिए जो अपने सामने में एक सुंदर आसन लगाया है। देवी तो आ गई, परीक्षा लेकर आ गई है, क्या परीक्षा लिया? कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई। मैं प्रभु मैं कोई परीक्षा नहीं ले हूँ, बस गई हूँ और तुरंत दर्शन करके आ गई है। किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई, जैसे आप प्रणाम किए हो जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चले हो मनोज रसान, वैसा ही मैं आपके समान आपके ही जैसा उस राजकुमार उस नारायण को देखा और वैसा ही प्रणाम किया कहता है जैसे आप किए हो। जो तुम कहा तो निशान हो ये मोर मन पे अप्रभेति सोई। आपने जैसा कहा था वैसा ही होगा, मैं कोई प्रकार की परीक्षा नहीं ले हूँ। स्त्री स्वभाव जानने का पुरुष मन, भगवान महादेव भी जान गया सती आज तुम्हें मेरे सामने जो है झूठ बोल गई है। स्त्री स्वभाव शिव प्रिया सती आज झूठ शंभू से बोली। अपने नाक के सामने जो है वह सती रानी जो है झूठ बोल दी। न भवानी सुनकर विकल हुई, जब सती ने झूठ बोली उसी समय आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी में क्या कहा, फिर आशुतोष से बोली। भगवान आशुतोष भगवान शिव शंकर से ये सभी कहे तो क्यों झूठ बोल रही है, जो सच्ची बात है वह सच्ची बात को क्यों नहीं बोलती। भगवान शिव जो है उसी समय जैसे ही झूठ बोला और उसी समय प्रतिज्ञा लिया, प्रण लिया और प्रण लेकर के सती का त्याग किया। सती समझ गई
आज मैं अपने स्वामी के सामने में कपट दिखाया, झूठ बोला, और इसी वजह से आज मेरी स्वामी जो है मुझसे रुष्ट हो गई है। भगवान शिव जो है आसन से उठे, और आसन से उठने की कहा एक पर्वत में गया, कैलाश पर्वत के ऊपर में गया, और ऊपर शिखर में जाकर के अपने राम नाम में मस्त हो गया। सती जो है विलाप करने लगी, मैं अकेली अब क्या करूं, कैसे करूं। समय समाधि में बहुत समय हो गया। सती पास में गई। सती जब जाने लगा तो भगवान शिव जी उनके लिए सुंदर आसन दिया, नया आसन प्रदान किया। व्याकुल मन से मन घबराया हुआ है सती की, और सती सोची मैं किस मुंह से जो अपने स्वामी के पास जाऊं। प्रणाम किया, सती को सन्मुख बिठाया, और सन्मुख बिठा करके सामने बिठा करके भगवान राम के जो है अनेक अनेक लीला को जो है बतलाने लगा। सती भगवान राम की लीला को श्रवण करके सुख तो पाया, मगर शिव और शिवा की जो चरित्र है, जैसे रहना चाहिए वैसे गाना चाहिए वैसे नहीं गा पाया। सती भगवान शिव को समाधित हो गई। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो गुजरे खुदा होता है। जो चाहे भगवान, प्राणी क्या चाहता है, मैं अच्छे से रहूं, सुख से रहूं, शांति से रहूं। अब दुनिया क्या सोचते हैं, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। सती सोचने लगी, क्या बोली, हे भोलेनाथ आज तो मुझसे रुचि क्यों है, निराश क्यों है मुझसे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बड़े भाव के साथ आप लोग ताली की सेवा कीजिए, आप लोग ताली नहीं बजाने में, ताली नहीं बजाओगे नहीं भजन नहीं करूंगा, तिलक कथा कथा निकाल। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल, ओ कालिया। पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जिसका उसका भाव किया है, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। श्री राधे, हरि बोल।
की सेवा देकर भोले बाबा मेरी करुणा करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सुने दिल के दर्द को समझे प्यार निकल ना जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। ये पाटा का भरोसा सब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, 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 जरा से हम पर कर दो। बोल श्री महापुराण की, बोली नरेंद्र धाम की, हर हर महादेव शंभो। बोल भैया, बोली भैया तो आवाज नहीं आएगा, सिंह में बैठे से बोले। समय ऐसे ऐसे दिनों समय के अनुसार जो है सूत जी महाराज सौनक आदि 86,000 महात्माओं को एक सुंदर जो है दिव्य गाथा की ओर ले गए। पितामह ब्रह्मा नारद को कहने लगा, कहे बेटा कहे अपनी महाराज दक्ष जो है एक कंठल क्षेत्र में बहुत बड़ा समायोजन रखा, उत्सव रखा, यज्ञ रखा। सब देवताओं, ऋषि मुनि, महात्मा, ब्राह्मण सबको आमंत्रण दिया। सब जो है अपने अपने विमान के रथ में चढ़कर के कहा वही कंठल क्षेत्र में जो है महाराज दक्ष के जो है यज्ञ में आने के लिए तत्पर हुआ। सब अपने अपने विमानों में बैठकर आने लगा। भगवान भूत भागण जो है कैलाश के शिखर पर ऊपर में बैठा हुआ है, सामने जो सती बैठी हुई है। ऊपर आकाश में सब देवता जो है, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई रथ, कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल, कोई उड़त तक आएगा। भगवान को विवाह करना है, जाना है, चलो यज्ञ के दर्शन करना है भैया। तो कमजोर आदमी तक देना तीनों यज्ञ स्थल तक आज थे डंडा थे कट्टे का। जिसको भक्ति में विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है, सब जो है सब देवता, ऋषि मुनि, ब्राह्मण सब जो है कहा वही कंठल क्षेत्र जाने लगा। भगवान से तो अपने आग बंद है, भगवान राम ने मस्त है। समय शुभ था और जैसे सब देवता जो है जाने लगा, उसी समय भगवान जो है समाधि से जागे। समाधि से जागे, उस समय जाकर के माँ सती जो है प्रणाम किया गए, महादेव संभोग है, ये बताओ महाराज है अभी अभी मैं कैलाश के शिखर पर बैठी थी और आप ही सम्मानित थे। आकाश वर्ग से सब देवता, ऋषि मुनि, ब्राह्मण जो है कहाँ जात है स्वामी की बोल बता दो। बोल मन में शंका है, ब्रह्म है। भगवान भूत भगवान कहने लगा, कह सती तुम्हें पता नहीं है देवी का है, तुम्हारे ही पिता है देवी कहे। ये कंठल क्षेत्र में जो है यज्ञ रचे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं। जैसे उनके पिता का नाम लिया, सती जो है उत्साहित हो गया, कहने लगा, कहे स्वामी कहे चलो ना हम लोग भी कंठल क्षेत्र जाए, हमारे पिता के यज्ञ में हम लोग भी शामिल हो जाए। क्यों कि हम जो है उनके दामाद और बेटे हैं। भगवान बोल भगवान कहने लगा, कहे देवी कहे बिन बुलाए जाना जो अच्छा नहीं होता। बिना पत्रिका बिना आमंत्रण के जाओगे देवी, वहाँ जो है दुनिया के लोग जो है ताना देंगे, देखो कहे बिना पत्रिका बिना आमंत्रण के आए हैं और ये बात जो है मुझे सहन नहीं होगा देवी कहे। इधर सती और भगवान की वार्तालाप चलने लगा और यही यज्ञ स्थल में जो है
दधीची महात्मा कहने का कहे दक्ष कहे ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण कुबेर सूर्य चांद सभी देवता आए हैं। दधीची महात्मा एक ब्राह्मण कहने लगा कहे हे दक्ष कहे बिना शिव के जो है यज्ञ जो है पूर्ण नहीं होता। आज शिव को तो आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? वजह बताओ। महाराज दक्ष एक समय की बात बताया कहे महाराज दक्ष जो है भगवान से द्वेष किया गया। एक बार की बात है सज्जनों, भगवान देवताओं के अधिपति अध्यक्ष बनाया गया किसको? महाराज दक्ष को। और दक्ष जब अध्यक्ष बना, सिद्ध मिला, पावर मिलने के बाद